विचार एक जल की तरह है। आप उसमें गंदगी मिला दीजिए तो वो नाला बन जाएगा, और अगर सुगंध मिला दें तो वो गंगा जल बन जाएगा। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, पर जब ये कबूल होती हैं तो पूरी जिंदगी खुशियों के रंगों से भर जाती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि विजयदशमी पर शमी पूजन और शस्त्र पूजन क्यों किया जाता है। भारतीय परंपरा में यानी कि सनातन धर्म में विजयदशमी, दशहरा जिसे हम बोलते हैं, उस पर शमी पूजन का पौराणिक महत्व रहा है। विजयदशमी पर शाम के समय शमी वृक्ष का पूजन, उससे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वैदिक काल से ही यज्ञ करने पर या फिर ऋषि मुनियों द्वारा शमी वृक्ष की मोटी मोटी टहनियों को एक दूसरे से रगड़कर अग्नि प्रज्वलित किए जाने की परंपरा रही है। ऐसा इसलिए होता है कि शमी वृक्ष की टहनियां और पत्तियां, इनमें अग्नि का वास बताया गया है, और स्वर्ण यानी कि सोना अग्नि का वीर्य बताया गया है। शमी वृक्ष में अग्नि का वास होने के कारण ही यह वृक्ष स्वर्ण उगलने वाला कहा जाता है, यानी कि सोना उगलने वाला। भगवान राम के पूर्वज रघु ने जब कुबेर पर आक्रमण किया था, तब कुबेर ने शमी वृक्ष पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की थी। तब से शमी वृक्ष की पूजा की जाती है, और शमी वृक्ष के पत्तों के स्वर्ण मुद्रा में परिवर्तित होने की घटना शारदीय नवरात्रि के विजयदशमी को घटित हुई थी। तो इस कारण विजयदशमी के अवसर पर शमी की पूजा की जाती है, जिसे लोग श्रद्धा पूर्वक अपने घर के पूजा स्थलों सहित रुपया, पैसा, जेवर, गहने, इनके साथ गल्ले, बक्से, तिजोरियां या अलमारियों में धन वृद्धि के लिए रखते हैं। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा भी शमी वृक्ष के पत्तों से करने का शास्त्र में विधान है, और इस दिन शाम को वृक्ष का पूजन करने से आरोग्य यानी कि हेल्थ और धन की प्राप्ति होती। विजयदशमी को शमी वृक्ष की पत्तियों को घर पर ला करके स्वर्ण मान करके लोगों में बांटने का रिवाज भी प्रचलित है, और सदियों से लोग धन प्राप्ति के लिए रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश पर, भगवान शंकर, महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा, माता लक्ष्मी और शीतला माता पर पुष्प सहित शमी की पत्तियां चढ़ाते रहे हैं। कहा जाता है कि वनवास के समय जंगल में भगवान राम ने शमी वृक्ष की लकड़ियों की ही झोपड़ी बनवाई थी, और महाभारत काल में भी अज्ञातवासी समय पांडवों ने अपने महत्वपूर्ण तमाम दिव्यस्त्रों की शमी की धनी पत्तियों के बीच छुपाई थी। न्याय के देवता शनि जिन्हें बोला जाता है, शनि महाराज जैसे कि आप सब जानते हैं 23 अक्टूबर को मार्गी होने वाले हैं। तो ऐसे में न्याय के देवता शनि को खुश करने के लिए भी शमी के पेड़ की पूजा की जाती है, और शमी के वृक्ष कई देवताओं का वास भी माना जाता है। उनमें सभी यज्ञों में शमी वृक्ष की समिधाएं, इनका प्रयोग शुभ माना गया है। शमी पूजा के कई महत्वपूर्ण मंत्र भी हैं जिनका उच्चारण किया जाता है। इन मंत्रों में भी अमंगलों और दुष्कृत्य का शमन करने, दुस्वप्नों का नाश करने वाली, धन देने वाली, शुभ करने वाली शमी के प्रति पूजा अर्पित करने की बात कही गई है। तो शमी की महत्ता वैदिक काल से ही कायम है, और क्योंकि वृक्ष में अग्निदेव का वास है। अब बात होती है दीपावली की। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि ये जानकारी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दीपावली पर कैसे बात ना हो लक्ष्मी जी की। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, यानी कि पैसे हो और स्वयं हेल्थी हो, स्वस्थ हो। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए? मेहनत आपने कर ली, फल आपको मिला नहीं, आसपास वाले लोग आगे बढ़ गए पर आपका बिजनेस चला नहीं। तो ऐसे में प्रश्न समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। यहां पे कलश इसके लिए बोला जाता है कि जो पैकेज है, पैकेज डील है, पैकेट है, ये सब एक कमर्शियल टर्म है। जब हम धार्मिकता की बात करते हैं तो एक साथ सारी जो चीजें हैं जो आपके पूजन में काम आने वाली है, लक्ष्मी जी के लिए काम आने वाली हैं, उनको कलश का नाम दिया जाता है। तो लक्ष्मी विनायक कलश का
निर्माण किया जाएगा और अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश का। इसमें वो सामग्रियां होती है जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती है, अट्रैक्ट होती है, इंप्रेस होती है, आपके घर में सदा के लिए बसने आती है। लक्ष्मी शक्ति है, जैसे कि आप सबको मालूम है। इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से आप पा भी सकते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं, आपका अधिकार है। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।